एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर और ग्रामर चल रहा है। हमारे इंग्लिश प्रोनाउन टॉपिक है और लगभग हम 7 प्रोनाउन आज हम कंप्लीट कर चुके होंगे। कल एक लास्ट प्रोनाउन रहेगा जो फिर हमारे फिनिश हो जाएगा। और आप में से किसी ने कमेंट किया था कि वो करना है, लेसन प्लान करना है इंग्लिश का। तो देखो अभी फिनिश हो जाएगा ना, फिर मतलब जो आपका ग्रामर का टॉपिक है, देखो ये ग्रामर का टॉपिक ना आपका काफ़ी बड़ा है और आप इसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि इसमें से 10 नंबर का आपका एक चैप्टर है। ग्रामर का जो आपका लेसन है ये 10 नंबर का है, तो आप इसको स्किप मत करो। इसलिए मत करो क्योंकि ये जो पोर्शन है ग्रामर का है, आपको फर्स्ट ईयर में तो काम कर ही रहा है, सेकेंड ईयर में भी आएगा। और आप जब तक आप लर्निंग प्रोसेस में रहोगे तब तक आपको ग्रामर काम आएगा ही। अब यहाँ पर अब आप ये भी सोच रहे होंगे बहुत स्टूडेंट के भी ग्रामर हम कहीं और से देख लेंगे क्योंकि वो जनरल है, वो इंग्लिश का जनरल पार्ट है, ठीक है। कोई वो उसका एक सर्टेनिटी नहीं दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं, देखो आप अगर वो देखते हैं ना, आप देखो क्योंकि एक जगह समझने से ना जल्दी समझ आता भी नहीं है। मैं खुद ऐसा करती हूँ, मैं 4 जगह से देखती हूँ, 4 किताबें पढ़ती हूँ, तब जाके फिर मैं अपना एक अलग व्यू निकाल पाती हूँ, ठीक है। तो आपको भी देखना चाहिए, उससे क्या होता है कि चीज़ें जितनी ज़्यादा आप समझेंगे अलग अलग सोर्स से, उतना ही ज़्यादा आप उसके डेप्थ में जा सकते हैं, आप उतना ज़्यादा आप उसको बहुत तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो एक आंसर कर रहे हैं ना, देखो हमारा यहाँ पर आंसर बनाने का क्या उद्देश्य है कि हाउ टू मेक योर आंसर फॉर एग्जामिनेशन। देखो वहां से जनरल इंग्लिश तो आप कर लोगे, वो आपको ये सिखाएगा सिर्फ कि रूल्स कैसे फॉलो करने हैं जो ग्रामर में किए जाते हैं, या फिर एक जो बेसिक इंग्लिश है हाउ टू स्पीक, एक ये वाला नेचर आएगा। आंसर मेकिंग नहीं बताएंगे वो, ये थोड़ी बताएंगे कि अगर आपके आंसर क्वेश्चन आ जाता है प्रोनाउन के ऊपर तो फिर भाई वो प्रोनाउन कैसे करना है, कैसे लिखना है, ये तो नहीं बताएगा। तो ये तो हम और आप ही मिलकर करेंगे क्योंकि हमारा तो एग्जाम है ना, हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो आओ, हाँ, तो फिर अब पहले इसको कर लो, इसके बाद फिर ना मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाऊंगी या फिर नरेशन, वहीं से ही आपको पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन ये सब पूछे जा रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को वो तो आते ही होंगे, ये जो होते हैं ना टेंसेस वगैरह। मुझे लगता है टेंस में आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो टेंस तो शायद मैं छोड़ भी दूं, बट नरेशन पक्का करेंगे। और आज ये फिनिश हो जाएगा आपका प्रोनाउन वाला। नाउन वाला मैं करवा चुकी हूँ, तो नाउन का भी देखना, नाउन प्रोनाउन नरेशन ये पूछता है, तो इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ से ये समझ लो कि कैसे बनता है, ठीक है। और पहले आप और किताबें वगैरह उठा के देख लो, जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है वो अपने छोटे भाई बहनों की किताब उठा के देख लो, जो सेकंड थर्ड फोर्थ में जो पढ़ते हैं ना, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में, उनकी किताबें देखो इतना अच्छा लिखा होता है, इतना बढ़िया समझ में आएगा ना आपको, मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले कर लो, फिर उसको हम बाद में कर लेंगे। जो आपका लेसन प्लान है, लेसन प्लान वाला ना वो आंसर में आएगा। जो हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ना इंग्लिश का, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपका हो चुका है, पहले मैंने करवा दिया, आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, इंग्लिश प्रीवियस पेपर करके लिखा हुआ है, सॉल्व इंग्लिश प्रीवियस पेपर। तो ये हो जाए, 3-4 दिन की बात और है, फिर हम इंग्लिश का अगला क्वेश्चन पेपर लेंगे, ठीक है। और उसमें फिर नेक्स्ट में आपका लेसन प्लान भी, तो वो भी मैं बता दूंगी। अब यहाँ आ जाओ, देखो अगला क्या है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन करेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो पहले हम इसका आंसर करेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जब आप किसी को शो कर रहे हो, किसी को दिखा रहे हो, कोई एक निश्चित वस्तु है कि भाई जैसे कि मैंने बोला ये एक पेन है, दिस इज अ पेन, या फिर मार्कर, ठीक है, दिस इज अ मार्कर। तो मैं एक पर्टिकुलर चीज की बात करूँ, वो ये है, तो ये दिस है, या फिर अगर वो कोई चीज दूर रखी है तो मैं बोलूं कि भाई दैट इज माई पेन। तो मैं जब किसी एक खास चीज को इंगित कर रही हूँ, यानी कि मेरे आसपास बहुत कुछ चीज है, लेकिन मैं उस एक निश्चित चीज की तरफ जब इशारा करके बात कर रही हूँ, या फिर मैं किसी एक खास चीज को जब मैं डिनोट कर रही हूँ, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये क्या करता है, टू शो, यानी कि उस खास चीज को बता रहा है जिसके बारे में बात हो रही है, टू पॉइंट करना, उस चीज को पॉइंट करना। भाई मैंने बोला ना कि भाई दिस इज बोर्ड, तो मैं इस बोर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर थिंग, या किसी एक पर्टिकुलर थिंग को इंडिकेट करना, या फिर किसी पीपल को। अब यहाँ पर सिर्फ वस्तु की बात नहीं हो रही, किसी आप इंसान की भी बात कर सकते हो ना,
ठीक है। अब वो पास भी हो सकती है, नियर भी हो सकती है, फार भी हो सकती है, रिलेटेड टू डिस्टेंस। तो जब वो यहाँ पर दो चीजें काम करती है भाई, जब आप किसी चीज के बारे में बात करोगे या तो वो आपके नजदीक होगी या फिर वो आपसे दूर होगी, तभी तो आप बोलोगे ना यह मेरी है, वो मेरा है। तो यहाँ पर ये और वह का फर्क पड़ जाता है, तो उसके लिए हम अलग से वर्ड यूज करते हैं, दिस या दैट, दीज या दोज। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? तो यहां तक भाई आपने समझा दिया। तो अब ये क्या बोल रहा है यहां से, फॉर सिंगुलर यूज दिस। अगर कोई चीज सिंगल है भाई, ये एक है, ठीक है, ये एक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, दिस इज मार्कर। लेकिन अगर ये ज्यादा है, एक से ज्यादा है, 5, 6, 10, 20 मतलब ज्यादा है, तभी दिस का क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, क्योंकि दिस होता है सिंगुलर और दीज हो जाता है प्लूरल में। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है कि वो चीज मेरे नजदीक होनी चाहिए, इतनी तो नजदीक होनी चाहिए। अब बोलो भी कितनी नजदीक होनी चाहिए कि हाँ मैं उसको हाथ से उठा के ले सकती हूँ, इतनी नजदीक होनी चाहिए कि मेरे को चल के नहीं जाना पड़े। ठीक, तो क्या लिखा है फिर यहाँ पर, सिंगुलर यूज दिस एंड दैट। अगर कोई चीज सिंगल है, वो नजदीक है, तो क्या बोलेंगे, दिस। और अगर वो कोई चीज दूर है और वो सिंगल है, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट। ठीक है, उसके बाद एंड प्लूरल। अगर कोई चीज प्लूरल में है, तो अगर वो मेरे नजदीक है तो वो क्या होगी, दीज। और अगर वो मुझसे दूर है तो वो क्या होगा, दोज। आप तो इसको ऐसे समझ सकते हो, दिस का क्या बन जाएगा, दीज, एंड दैट का क्या बन जाएगा, दोज, प्लूरल में। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, तो एग्जाम्पल में कैसे देखूंगी, दिस इज, तो ये है वो, दिस इज स्मार्टफोन। कि सपोज करो मेरे हाथ में कोई स्मार्टफोन है, तो मैं बोल रही हूँ दिस इज स्मार्टफोन। ठीक, उसके बाद क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड हमने एग्जांपल क्या लिया है, हैव यू वॉच दिस। क्या तुमने इसको देखा, यानी कि मेरे पास वो चीज है और मैं किसी को पूछ रही हूँ कि क्या तुमने इसको देखा। ठीक है, और क्या है, इसे देखा। या फिर तीसरा एग्जांपल क्या है, दैट इज गुड, कि वो अच्छा है। कोई चीज है, दूर है, दैट इज गुड, या फिर दैट वन इज गुड। आप तो बस यहाँ पर ये ध्यान दो कि ये चीज आपके नजदीक नहीं है, दूरी पर है थोड़ी। और क्या है, अब भाई अगर वो चीज प्लूरल में आ जाती है और दूर है, तो दोज आर नाइस, वे सभी अच्छे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखो, यहाँ पर मेरे को सभी लगाने पड़ रहे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि वो एक से ज्यादा है, इसलिए दोज। ठीक है, दीज आर माई बुक्स। यहाँ पर अब ये दीज जो है ये प्लूरल फॉर्म में आ जाती है, बट केस क्या है कि वो मेरे पास है, तो दीज आर माई बुक्स, के ये मेरी बुक्स हैं। ये यहाँ पर खत्म होता है, इतने बात होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव की। अब आ जाओ आप इंटरोगेटिव पे। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या बताता है, जब आप किसी से क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो बस तो देख लो, इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर टू आस्क क्वेश्चन, कि ये क्यों यूज होता है जब आप किसी से कोई प्रश्न कर रहे हैं। बस हो गया खत्म। ठीक, अब इसमें आप कुछ कैसे वर्ड्स यूज करते हो, अब बट आपने डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में पढ़ा होगा। डब्ल्यूएच फैमिली के वो वर्ड होते हैं जैसे कि व्हाट हुआ, विच हुआ, हु हुआ, होज हुआ, हुम हुआ। तो ये सारे वर्ड वो है कि आप किसी अगर क्वेश्चन रेज कर रहे हो ना, तो तब ये यूज होते हैं। और इसमें मतलब डब्ल्यूएच इसलिए बोलते हैं कि स्टार्टिंग में डब्ल्यू और एच आ जाता है, तो बस हमने बना रखे हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती का कोई वो नहीं बना रखा है हमने नियम, बस अपने हिसाब के, अपने समझने के लिए ऐसा बना रखा है। और ये बहुत रेट्रो हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है और बहुत ज्यादा वायरल है एक तरीके से इंडिया में। तो देखो कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, हु, हुम, होज, दैट, विच, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन पे मत रुक जाना, अगर आपके दिमाग में और हो तो और भी लिख देना, लेकिन जब आप आंसर बनाएंगे तो समय और वर्ड्स को देखते हुए। ठीक है, ये नहीं ऐसा भी मत किया करो कि अगर आपको कोई आंसर अच्छे से बड़े अच्छे से आता है, आपसे मांग रहा है 50 में और आप तो खुशी खुशी भाई भरे जा रहे हो पेज और आपने 100-150 तक लिख दिया, उसमें भी कोई समझदारी नहीं है। जितना पूछा जाए उतना लिखो, क्योंकि आपके पास समय और पेपर लिमिटेड होता है। वैसे आप लोगों को तो अनलिमिटेड पेपर देते हैं, बट टाइम भी तो है ना, क्यों जबरदस्ती का मेहनत करना। तो इतना काफी है, समझने वाला एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को नॉलेज है। अब इसका सेंटेंस बनाते तो कैसे बनेगा, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, तो हु कौन हो, इसको क्या बोलेंगे, कौन, कि भाई तुम कौन हो। तो कौन अपने आप में क्वेश्चन है,
हु आर यू, क्वेश्चन मार्क। जब इंटेरोगेटिव करोगे ना, एग्जाम्पल लिखोगे, तो ये क्वेश्चन जरूर, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको जरूर लिख देना, इसको सिंबलाइज जरूर करना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट मतलब क्या हुआ। व्हाई आर यू हैप्पी, तुम क्यों खुश हो, ठीक है। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, ठीक। बात आ गई समझ में। अब यहां आ जाओ, इतना ही है, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब एक सेंटेंस है, एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। एक पूरा सेंटेंस कब बनता है, जब आपने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दी, भाई आपने यहाँ पे कुछ 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 लिखा, कोई भी बात हुई और यहाँ पे भी फुल स्टॉप आ गया, ये होता है पूरा एक सेंटेंस। बट समटाइम आपने ऐसे भी देखा है कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो बातें होती हैं। तो जब दो बातें होती है ना, तो उसमें क्या होता है, अब मान लो कि भाई मैंने कहा मुझे वो पेन पसंद है जिसका रंग लाल है, तो भाई मुझे वो पेन पसंद है, एक बात जिसका रंग लाल है, तो ये कहीं ना कहीं सेंटेंस तो एक हुआ, बट इसमें बातें दो हो गई, एक तो मेरी पसंद की और एक उस पेन की जिसका रंग लाल है। तो सेंटेंस एक हुआ, लेकिन इसमें क्लॉज आ जाता है। क्लॉज कितने आ गए, इसमें दो। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि जब वाक्य तो पूरा एक है, लेकिन उसमें हुआ क्या है कि दो बातें हुई हैं। देखो बातें दो होने का मतलब ये नहीं है कि भाई पूरी अलग अलग दो बातें हैं, मतलब बात वो एक दूसरे से कनेक्टेड कर रही है, रिलेटिव कर रही है, तभी तो रिलेटिव प्रोनाउन बोल रहे हैं इसको। रिलेट करना, उससे जुड़ना, उस बात का संबंध बन जाना, जिसमें कि आप लगाते हो ना, जैसे कि दैट लगा देते हो, या फिर आप जो लगाते हो, की लगा देते हो हिंदी में, तो वो चीजें हैं इसमें। देखो यहाँ पर समझ आएगा आपको। अभी क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूस आ रिलेटिव क्लोज। तो मैंने क्लोज का आपको बताया, भाई मैंने लिखा मैंने, चलो यहाँ पर वो भी है, मैंने वो लिखा, तो और मैं भी पागल हो रही सोच रही हूँ। देखो इंट्रोड्यूस आ रिलेटिव क्लोज, क्लोज तो ये क्या, किससे इंट्रोड्यूस करा था आपको, क्लोज से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कौन से प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें कौन से वर्ड यूज होते हैं, आप देखोगे कि जो वर्ड आपके इसमें यूज हो रहे थे ना इंटेरोगेटिव में, वही वर्ड आपके रिलेटिव में यूज हो रहे हैं, बट वो काम अलग तरीके से करेंगे। अब जैसे कि देखो हु, यहां पर हु कैसे काम कर रहा था, कौन, लेकिन यहां पर हु कैसे काम करेगा, जो या फिर जिसने। अभी समझ आएगा, सुनते जाओ। या फिर होम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे, या फिर हुज, जिसका मतलब क्या है, जिसका या फिर किसका। दैट का मतलब क्या होता है, जो या जो की। और विच का मतलब भी आपका क्या होता है, जो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में कैसे इसको हम यूज करेंगे पूरे सेंटेंस में। द गर्ल, वो लड़की, हु सिट, जो की बैठी थी, जो की बैठी थी। अब देखो यहाँ पर दो बात हुई, द गर्ल, अब ये हुआ एक क्लोज, द गर्ल। अब ये क्या हो गया, ये हु क्या हो गया, ये आपका बन रहा है कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्योंकि इस हो ने ना इस बात को, और अब इसके बाद जो बात आएगी ना उसको जोड़ने का काम किया है। ये कनेक्टर की तरह काम करते हैं, रिलेटिव की तरह काम करते हैं, दो बातों को एक बना के कड़ी की तरह काम करते हैं। अब इसको पूरा सुनो। द गर्ल, वो लड़की, हु सिट बिसाइड मी लास्ट नाइट, वो लड़की जो कि मेरे साथ बैठी थी पिछली रात को, इज माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड है ना। बात हुई ना क्लियर। एक तो बात हुई लड़की की, और फिर उसके बाद जो मेरे साथ में बैठी थी पिछली रात को मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पर देखो दो क्लोज काम कर रहे हैं, एक तो हुआ ये वाला क्लोज और एक ये पूरा का पूरा क्लोज, ठीक है। ये दूसरा क्लोज हुआ। अब इन दोनों क्लोजों को किसने जोड़ा, इस हु ने जोड़ा। अब यहाँ पर ये हु बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये कौन की तरह काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है जो की तरह, कि भाई जिसके बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, जो कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखो दूसरा हमने क्या बोले एग्जाम्पल, दिस इज द पेन, ये पेन है, दिस इज द पेन, हुज कैप इज मिसिंग, जिसकी कैप खो गई है, ठीक है। दिस इज द पेन पहला क्लोज हो गया। अब होज यहाँ पर क्या काम कर रहा है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, फिर कनेक्टर की तरह। कनेक्टर भी आपका एक ग्रामर में पार्ट है। तो
होज कैप इज मिसिंग, जिसकी कैप खो चुकी है। तो भाई एक तो बात हुई पेन की और उस पेन की कैप की, तो दूसरा क्लोज ये हो गया। तो दोनों क्लोजेस को क्या किया इसने, कनेक्ट कर दिया, उनके अंदर रिलेशन बना दिया। कौन से वर्ड ने, होज वर्ड ने। क्लियर हुई बात। उसके बाद तीसरा देखो, शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे कहा, अब ये मिल गया आपको, उसने मुझे कहा कि शी इज पुअर, कि वो बहुत भोली है या गरीब है, दोनों मतलब हो सकते हैं, ठीक है। जो मतलब भोला भाला इंसान होता है उसको भी पुअर ही बोलते हैं। तो शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था, क्या कहा था, तो एक तो कहा था पहला क्लोज कि भाई शी इज पुअर, शी इज पुअर, तो ये हो गया दूसरा क्लोज। और इन दोनों क्लोज को जोड़ने का काम किसने किया, दैट ने किया, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, की। और यहाँ पर फुल स्टॉप लगने के बाद ही बनता है पूरा एक सेंटेंस, ठीक। नेक्स्ट हमने क्या लिया, विच पेन इज योर्स, कि कौन सा पेन तुम्हारा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, विच पेन इज योर, अब यहाँ पर आप सोचोगे कि भाई ये कैसे काम कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर बात हुई है पेन की, ठीक है, और एक यहाँ पर बात हुई है कि उस पेन से जुड़ने वाले व्यक्ति की। तो ये इस पेन को और इस योर को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, ये विच जोड़ रहा है, ठीक है। ऐसे भी ये वर्ड की स्टार्टिंग में भी आ सकता है, वर्ड के लास्ट, सॉरी सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, बिगिनिंग में, और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। बट अमूमन होता यह है कि ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं WH वाले। और देखो, whose gloves are those, ये ग्लव्स किसके हैं, ठीक है, ये ग्लव्स किसके हैं। तो यहाँ पर होज किसकी तरह काम कर रहा है, ये भी कनेक्टर की तरह ही काम कर रहा है, ठीक। कि भाई पूछ रहा है ना वो किसके हैं, तो यहाँ पर भी ये इस आर का, बट इसको आप रहने दो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअली ये मेरे को लेना भी वही था इस वाले में, अब ना इंटेरोगेटिव में, यहाँ भी मेरे को ये ले लेना चाहिए था। ये तो फिर भी काम कर रहा है, हालांकि काम तो ये इसमें भी कर ही रहा है, बट वो उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो इसको तो भले आप यहाँ भी रख सकते हो, होज ग्लव्स आर दोज, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे यही रखना चाहिए था, क्योंकि देखो ना ये दिस का दोस्त भी बना रहा है और फिर ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है। हाँ तो यहाँ तक है। हाँ तो बस, तो वैसे भी कितने आपके 3 वो हो जाते हैं एग्जाम्पल। और देखो एग्जाम्पल को ना इतना भरने की भी जरूरत नहीं होती, आप तो 2 एग्जाम्पल दे दोगे ना, उसमें टीचर खुश हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो इतनी सी बात हो गई। अगली क्लास में हम इसका एक लास्ट बचेगा ना, उसको कर लेंगे। 8 होते हैं बेसिकली जो प्रोनाउन होते हैं आपके, और फिर हम आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट समथिंग कुछ ऐसा लेके चलेंगे, देख लूंगी मैं। और ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।